नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास सीरीज में। यहाँ पर हम साइंस को आसान और सरल भाषा में सीखते हैं। पिछले डे के वीडियो में हमने पदार्थ क्या है, पदार्थ का कणीय सिद्धांत क्या होता है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पदार्थ के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ये पदार्थ आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि पदार्थ आपस में एक दूसरे से क्यों परिवर्तित होते रहते हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सामान्यतः पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थों के लक्षण, पदार्थों के गुण। सामान्यतः पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ ये पद ये पदार्थ एक दूसरे में अर्थात इनकी अवस्था में बदलते रहते। ये पदार्थ आपस में क्यों बदलते हैं? तो पहले पढ़ते हैं ठोस। सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर जैसे आपने देखी होगी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, कुर्सी, मेज, जो भी हार्डवेयर। तो इनकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। पिछली वीडियो में आपने जाना था पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए जैसे एक ईंट है, ये ईंट है, ईंट की तरह ही आकार बना लेंगे इसका।
ये मान लीजिए एक ईंट है, समझने के लिए। तो ये ईंट है। पिछली वीडियो में आपने जाना था कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, ये वस्तु है, ईंट है ये वस्तु। वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है उसको पदार्थ कहते हैं। तो ये ईंट किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होगी। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो है ये कण है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण। इसमें इसके जो लक्षण हैं ये आप लिख सकते हैं। ठोस पदार्थों में सूक्ष्म कण पास पास रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कम होता सूक्ष्म कण पास अधिक पास होने के कारण इन पर आकर्षण बल अधिक लगता है। तो ये वस्तु है, ये सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण के बीच जो स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ये बहुत कम पाया जाता है ठोस वस्तु में। जब इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है तो ये आपस में एक दूसरे पर, ये जो सूक्ष्म कण है ये गतिशील होती है। एक और लिख लिए, सूक्ष्म कण हमेशा गतिमान रहते हैं। तो ये सूक्ष्म कण हमेशा गतिमान रहते हैं। तो ये सूक्ष्म कण इधर भी जा सकते हैं, 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 इधर भी जा सकते हैं। लेकिन इनके बीच की जो रिक्त स्थान की दूरी होती है बहुत कम होती है। और आपने देखा कि इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अधिक आकर्षण बल होने के कारण ये एक दूसरे में आपस में बंधे रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अंतरा जो रिक्त स्थान होता है बहुत बहुत कम होता है और इनके बीच आकर्षण बल अधिक लगता है। तो ये आपस में बंधे रहते हैं। इसलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं
ठोस वस्तुओं का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस वस्तुओं का आकार निश्चित होता है। जहां पर भी ये ईंट जहां रखेंगे तो उसका एक आकार होता होगा, चाहे वो गोल हो, चाहे लंबी हो, चाहे चौड़ी हो, चाहे पतली हो। तो उस ठोस जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं उसका एक आकार निश्चित होता है और इसका आयतन, आयतन का मतलब जगह जरूर होती घेरती है। जहां पर भी कोई चीज ठोस वस्तु रखेंगे उतनी जगह आकार के अनुसार वो जगह को घेर लेगी, उसी को बोलते हैं आयतन। तो ये हमने सीखा कि ये आपस में, इनके कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए ये फैलते नहीं हैं और आपस में हार्ड होते हैं, इसलिए ठोस वस्तुएं हार्ड होती हैं। एक और लिए आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं। जब इनके कण आपस में बंधे रहते हैं तो इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं और इसकी वस्तु हार्ड होती है, कठोर होती है। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए, अभी हमने जाना कि ठोस वस्तुओं में सूक्ष्म कण पास पास होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, उनमें स्पेस कम होते हैं, रिक्त स्थान कम होते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण बल अधिक काम करता है, इसलिए वो आपस में बंधे रहते हैं। आपस में बंधे रहने के कारण उनका आकार और आकृति निश्चित होती है, उसका आयतन निश्चित होता है। अब हम पढ़ते हैं द्रव। लिक्विड, इसमें क्या होता है कि जैसे ये गिलास है हमारा, और इसमें लिक्विड भरा रहता है। इसमें लिक्विड यानी वाटर भरा हुआ है। तो द्रव द्रव पदार्थों के जो लक्षण होते हैं, इनकी आकृति, इनकी आकृति
निश्चित नहीं होती है। इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों में सूक्ष्म कण सूक्ष्म कणों के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। द्रव पदार्थों के बीच द्रव पदार्थों के कणों के बीच के सूक्ष्म कणों के सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस पदार्थों की अपेक्षा की ठोस पदार्थों की अपेक्षा कम होता है। द्रव पदार्थों की सूक्ष्म कण हमेशा गतिमान रहते हैं। इनकी समझ लीजिए इनकी जो संरचना होता है, तो एक कण इधर होगा, एक इधर, ये अर्थात द्रव पदार्थों की सूक्ष्म कणों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि वो ठोस पदार्थ की अपेक्षा इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। एक और लिख लीजिए, द्रव पदार्थों में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता
इनमें आप देख रहे होंगे कि ठोस पदार्थ की अपेक्षा इनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। ये सूक्ष्म कण है और ये रिक्त स्थान है। तो इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती है निश्चित? क्योंकि इनके बीच के जो सूक्ष्म कण है उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके जो कणों, एक कण से दूसरे कणों के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है वो आकर्षण बल ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम पड़ जाता है। कम पड़ने के कारण ये ढीले हो जाते हैं, आपस में बंधे नहीं रहते, ढीले हो जाते हैं। ढीले हो जाने के कारण इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। हाँ, इसका आयतन निश्चित होता है। अर्थात आपने देखा होगा, पानी को ले लीजिए तो पानी का आयतन तो निश्चित है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थ को जिस प्रकार की वस्तु में आप डाल देंगे, भर देंगे, उसी प्रकार से उसकी आकृति बन जाएगी। मान लीजिए हमने पानी को इस गिलास में भर दिया तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? गिलास के शेप की हो जाएगी। मान लीजिए इसी पानी को हमने बोतल में भर दिया तो उसकी आकृति बोतल के समान हो जाएगी। यदि इसी पानी को हमने किसी सुराही में भर दिया तो उसकी आकृति ऐसी सुराही टाइप की हो जाएगी। अगर इसी वाटर को हम एक परख नदी में भर देंगे, एक रॉड की तरह, कांच की रॉड होती है पतली, उसमें भर देंगे तो उसकी आकृति उस रॉड के रूप में बन जाएगी। इसलिए द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, इनका आयतन निश्चित होता है। क्यों नहीं हो इनकी आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके सूक्ष्म कणों के बीच की जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने के कारण उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत कम काम करता है, इसलिए बंधे नहीं रहते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए चूंकि इनके पदार्थ सूक्ष्म कण जो है वो तो हमेशा गतिमान ही करते रहते हैं ना, तो इनके कण फैल जाते हैं, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अभी अब आपको समझ में आया होगा कि द्रव पदार्थ में कणों की स्थिति कैसी होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने अभी ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ की कणों की संरचना के बारे में जाना कि कण किस प्रकार से आपस में बैठे रहते हैं, और यही कारण है कि इनके गुण इनके कणों पर निर्भर करते हैं। अलग अलग कणों की स्थिति के आधार पर पदार्थों की अलग अलग गुण होते हैं, और उन अवस्थाओं के आधार पर हमने इनको अभी 3 भागों में पढ़ा, जिसमें से अभी हमने ठोस पदार्थ की चर्चा कर ही दी कि ठोस पदार्थ के कण कैसे बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से द्रव, अब हमारा ये लास्ट बचा है गैस। इसको वायु रूप बोलते हैं, वायु रूप। गैस पदार्थ, गैस पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, गैस। इसकी देखते हैं, इसकी संरचना पढ़ लेते हैं। गैस जो है इसका एक कण यहां होगा तो दूसरा कण यहां हो सकता है, तीसरा कण यहां हो सकता है, ऐसा है, चौथा कण यहां। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब इसके आधार पर हम समझेंगे, ये है सूक्ष्म कण, ये इनके बीच का ये है रिक्त स्थान। कणों के बीच का रिक्त स्थान है। तो अब समझिए कि जब इनके बीच इस वायु रूप यानी गैस पदार्थ के जो सूक्ष्म कणों की स्थिति होती, वो उनके जो एक कण के से दूसरे कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत दूर होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है। उनका रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा भी इसके कणों के बीच की दूरी बहुत दूर दूर तक होती है, इनके रिक्त स्थान बहुत होते हैं। इसलिए आप समझिए, जब इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इनके बीच एक दूसरे के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो बल भी कम हो जाएगा।
आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल कम हो जाएगा, ये ज्यादा दूर रहेंगे तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को आपस में बांधे नहीं रहेंगे। जब बांधे नहीं रहेंगे तो ये चाहे जहां फैल सकता है, ये चाहे जहां, तो चूंकि सूक्ष्म कण तो हमेशा गतिमान करते रहते हैं, जो जब इनके बीच की दूरी अधिक होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल काम कम करेगा, तो इसलिए ये चाहे इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, ये चाहे इधर को जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए इसके गुण पढ़ते हैं। गैस पदार्थों की आकृति आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरा, इनके सूक्ष्म कणों इनके सूक्ष्म कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस व द्रव पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। गैस पदार्थों के सूक्ष्म कणों के बीच के लगने वाला आकर्षण बल लगभग नगण्य रहता है। लगभग नगण्य रहता है। गैस पदार्थ के कण आपस में नहीं बंधे होते हैं। इस प्रकार से जब इनके बीच आकर्षण बल काम नहीं करेगा तो ये चाहे जहां जा सकता है, ये चाहे जहां। इसलिए आपने देखा होगा धुआं, सैंड, वायु कहीं भी चली जाए, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और उसका कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, वो कहीं भी जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम एक कमरे के किसी कोने पर सेंट की डिब्बी खोलते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। पहले वो आकृति जो
सेंट है वो डिब्बी में था तो डिब्बी जैसा, इसके बाद वो फैल गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज पदार्थों के अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ थे और उन में विभिन्न गुण पाए जाते हैं, वो एक दूसरे में आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसका क्या कारण था? उसका यही कारण था कि उनके सूक्ष्म कण हमेशा गतिमान होते हैं, इसलिए वो आपस के में एक दूसरे की अवस्थाओं में बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके सूक्ष्म कण बहुत गतिमान होते हैं। तो ये वीडियो आज आपने इन तीनों के बारे में जाना, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमको अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।